हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ और अपने काम में लगी हुई हूँ। तो जैसे कि आप सब ने मुझे कमेंट करके इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि दी बस आप तो लगे रहो अपने काम में, बिंदास होकर लगे रहो, क्योंकि आपके काम से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है आपको देखना। तो डियर, जितना अच्छा आपको मुझे देखना अच्छा लगता है, मेरे काम को देखना अच्छा लगता है, उतना ही ज़्यादा मुझे आपके कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है। और मैं कमेंट के आंसर नहीं दे पाती क्योंकि बिज़ी बहुत रहती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि हर कमेंट को रीड करूँ और हर कमेंट को मैं अपना लाइक तो दे ही दूँ। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से थोड़ी सी क्षमा मांगती हूँ कि मैं कमेंट के आंसर हर किसी को नहीं दे पाती हूँ। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अभी सुबह सुबह का वही खाना पीना बन रहा है जो कि मैं रोज़ बनाती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजना, टिफ़िन लगाना और वही अपने घर के रोज़ के काम। तो यहाँ पर आरू हमारी नहा कर आ चुकी है, मोलू केवल शावर में भीग कर आ चुका है। तो अभी मैं जाऊँगी उसको फिर से अच्छे से नहला कर लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर मैं मोलू को नहला कर ला चुकी हूँ और आरू के कपड़े में तो सुबह प्रेस कर दिए थे तो उसने पहन लिए, और मोलू के रह गए थे। वो क्या करता है कि है ना, कपड़ों को बिगाड़ देता है। वो एक भी दिन है ना कपड़ों को अच्छे से सही से लेकर नहीं आता है स्कूल से। वाइट शर्ट पूरी ब्लैक कर देता है, ब्लैक पैंट पूरा वाइट कर देता है। तो छोटे बच्चों के वाइट कपड़े तो मैनेज करना बहुत मुश्किल वाला काम होता है। तो इसी वजह से उसके कपड़े मुझे रोज़ धोने पड़ते हैं। हालांकि उसके पास 2 जोड़ी पैंट शर्ट हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कभी कभी प्रेस करना भूल जाती हूँ, तो इस वजह से प्रेस तो रह जाती है। धो तो देती हूँ मैं, लेकिन प्रेस करना मैं हमेशा भूल जाती हूँ। फिर सुबह सुबह मुझे याद आती है, फिर मैं फटाफट से प्रेस करती हूँ। और बच्चों के कपड़े में प्रेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट का टाइम लगता है और बस बच्चे के कपड़े प्रेस हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट से ना मैं मोलू को पहले रेडी करती हूँ, क्योंकि उसको ना कपड़े भी मुझे ही पहना के देने होते हैं। पैंट मैंने पहना दिया और उसके बाद अब मैं उसको तैयार करूँगी। और पता है आरू तो मेरी तैयार हो जाती है, कपड़े पहन लेती है, लेकिन पता है क्रीम उसको लगा के देनी पड़ती है, मुझे चोटियाँ उसकी करनी पड़ती हैं, क्योंकि आरू है ना मेरी क्रीम लगाने के मामले में बहुत ज़्यादा चोर है। वो नहीं है ना क्रीम लगाना पसंद करती, और मोलू उसके पीछे पीछे भग के मुझे तेल लगाना पड़ता है, क्योंकि उसको बालों में तेल लगवाना अच्छा नहीं लगता। तो देखिए कितनी ज़बरदस्ती से मुझे उसको तेल लगाना पड़ रहा है। और अभी बस इसी तरह से दोनों बच्चों को रेडी करूँगी, खुद के भी कपड़े में थोड़ी देर बाद चेंज करूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं ही आरू मोलू को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। और आज से नहीं, तब से छोड़ने जाती हूँ जब से मैंने आरू का नर्सरी में एडमिशन करवाया था। आज भी जब उस पल को याद करती हूँ ना तो बड़ा अजीब सा लगता है कि जब मैं 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी, 7 साढ़े 7 महीने तक है ना, मैं आरू को खुद ही स्कूटी पर लेकर जाती थी और लेकर आती थी। और 7 मंथ की प्रेग्नेंट लेडी किस तरह से स्कूटी को मैनेज करती होगी ना, वो चीज़ मैंने फेस की है। और मुझे किसी का भी, इतने बड़े परिवार में से किसी का भी सहारा नहीं था कि कोई मेरे बच्चे को भी लेकर आता। मैंने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, इसी वजह से आज मैं इतनी मजबूत हूँ कि मैं सब कुछ अकेले मैनेज करने की कोशिश कर लेती हूँ। और जय तो इतना डरते हैं ना कि वो बच्चों के लिए स्कूल की जो वैन वगैरह होती है ना, वो लगवाते ही नहीं है। बोलते नहीं, हम लोग जितनी सेफ्टी से बच्चों को ले जाएंगे इतना कोई नहीं ले जाता। तो वो थोड़े से पजेसिव हैं बच्चों के लिए, तो वो मुझ पर ही ट्रस्ट करते हैं कि नहीं तू ही ले जा। तो जब मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी तब ले जा सकती थी, तो अब तो मैं फ्री हूँ, मेरी बॉडी बिल्कुल फ्री है बच्चों के लिए। तो अब तो ये सारे काम मेरे लिए ही मानो कि बहुत ही आसान से लगते हैं, क्योंकि जब वो पल आप लोग समझ सकते हैं कि और एक औरत के लिए प्रेगनेंसी का जो पल होता है वो कितना अहम होता है। अपने बच्चे की मैंने वो जिम्मेदारी 9वें महीने तक, यहाँ तक कि जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी तब भी अपने बच्चों को अपने हाथ से दूध पिला कर गई थी, आरू को खाना पीना लेकर मैं हॉस्पिटल गई थी। तो किस तरह से मैंने सब कुछ मैनेज किया था उन दौरान, काश मैं उस वक्त यूट्यूब पर होती और अपने लाइफ की जर्नी आपके साथ शेयर करती कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे मैनेज किया है। सच कहती हूँ कि अगर मुझ जितनी हिम्मत वाली कोई औरत नहीं होती ना, अगर मैं इतनी हिम्मत वाली नहीं होती ना, तो शायद मैं बाहर जाती, क्योंकि बस वही है कि शब्दों से हम अपने दुख, अपने दर्द को बयान नहीं कर पाते जो पल हमने फेस किए। लेकिन हाँ, आपके भैया का मुझे हर वक्त सहारा मिलता था, हर सपोर्ट मिलता था। इस वजह से मैं ना यूँ सोचती थी कि नहीं, आप अगर मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ कर लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है।
तो जब वो पल काट लिए तो ये पल भी कट ही जाएंगे। और यहाँ पे बच्चों को रेडी कर दिया एकदम अच्छी तरह से, बैग वगैरह भी रेडी हो गए। और फटाफट से अब मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी, थोड़ा सा अपना मुंह धोकर आऊँगी, सनस्क्रीन लगाऊँगी, उसके बाद जाऊँगी। तैयार तो मैं कुछ नहीं होती, बस सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी होता है। मैं आई हूँ अभी आरू मल्लू का स्कूल छोड़ के अपने पौधों के पास सुबह सुबह इनको देखने। पता है मेरी वॉन्डरिंग जो है ना, पहले से बहुत ज़्यादा इसके पत्ते झड़ रहे हैं और जल रहे हैं। सोच रही हूँ इसको रिपोर्टिंग करूँ, इसकी कटिंग लगा लूँ, क्योंकि जब इस तरह से पौधा होने लगे ना तो ये समझिए कि उसकी लाइफ कम होती जा रही है। और ये वाली तो अच्छी चल रही है, फिर भी आती हूँ एक बार तो देखने सुबह मेरे पौधों के क्या हाल चाल हैं, इनसे मिलना, इनको भी देखना ज़रूरी है। और मेरा ये मिट्ठू, दूसरा वाला मिट्ठू, ये मेरे गार्डन की शान है। ये कुछ पत्ते पीले पड़ रहे हैं पौधों पे। सुबह सुबह काफ़ी अच्छी धूप लग जाती है पौधों में। हाँ देखो, बंदर गिरा गया गमले को, बट इसको कुछ मिलेगा नहीं बंदर को, पता है इसमें, क्योंकि देखो दिखाती, बैक करके दिखाती हूँ। ओ फूल आया इसमें और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ चली है। देखिए इसकी, मैंने इसको बाहर यहाँ धूप में रख दिया था, कल ये इसमें एक और फूल आया था, ये मुरझा गया और अभी इसमें ये आने वाला है। ये पौधा मेरा सूख गया, अब इसको निकाल के और इसमें वॉन्डरिंग जो लगाऊंगी फिर से। ये भी काफ़ी अच्छे से चल रही है, ये भी काफ़ी अच्छे से चल रही है। और इस पौधे के क्या हाल चाल है, ये बढ़ा नहीं है तो सूखा भी नहीं है, धूप में रख दिया है तो मुझे लगता है चल जाएगा। इसमें भी पानी डालने की ज़रूरत है, यस पानी डालना पड़ेगा। मैंने कल शाम को इसमें पानी नहीं डाला था, बाहर डाल दिया था। ये क्या हो गया भाई इसमें सफ़ेद सफ़ेद, अरे इसमें तो कीड़ा लग गया है। देखो इसको हम यहाँ से तोड़ के हटा देंगे, नहीं तो सारे पौधे में लग जाएगा। ये कीड़े हैं, ये देखो इसमें कहाँ से आ गया ये कीड़ा भाई। अब ये कीड़ा हटाने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, देखो कहाँ से सब तोड़ दिया है। मुझे वो लानी पड़ेगी राख, चूल्हे की राख। मैं चूल्हे की राख डालूंगी ना तो ये सारे के सारे कीड़े हैं ना पौधे में से चले जाएंगे। तो मैंने इसको ना पंचिंग कर दिया है, जहाँ जहाँ कीड़े हैं ना उनको मैं इस तरह से काट के फेंक रही हूँ। ए लाली, तुम्हारे घर पे चूल्हा जलता है? मैं रेख ला दी है, मेरे को अभी ला दे, कूड़ा फेंक के ला देगी। ले मैं पड़ोस के घर से रेख मंगा के अभी इस पे डालती हूँ ताकि इसके कीड़े हैं ना ये मर जाएं। चूल्हे की जो राख होती है ना उससे ये बच जाएंगे। देखो कैसे हो रहे हैं, सब में कीड़ा लग गया है। इसकी वजह से मेरे दूसरे पौधों में भी लग जाएगा। इसका कुछ इलाज करती हूँ। ये आखिर कीड़े आए कहाँ से हैं ये, देखो ये रहा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है जो। रुक जाओ बेटा, अभी तुम्हारा इलाज करती हूँ, रुक जाओ। तुमने मेरे पौधों को हार्म पहुँचाना चाहा, ठहर जाओ, अभी आती है राख। लाली दौड़ के ला दे बेटा, है पौधों में डालूंगी। नैनी नैनी से लाना, सफ़ेद सफ़ेद सी है। रेख मंगा रही हूँ, ये पौधे में कीड़े लग रहे हैं, ये पनपने नहीं दे रहे हैं पौधे को। तभी मैं बोलूँ ये पनपा क्यों नहीं है, क्यों मरता जा रहा है ये देखो कितना अच्छे से चल रहा है। इसमें आज ये फूल उगेगा, फूल।
day, late at night. मैंने मंगा ली है क्या बोलते हैं राख। अब इस राख को ना मैं इस तरह से पूरे पौधे के ऊपर छिड़क दूंगी, कुछ मिट्टी में भी डाल दूंगी, तो जो भी वो कीड़े हुए थे ना सफ़ेद सफ़ेद, वो सारे मर जाएंगे। इस पौधे में भी हैं। अब एटलीस्ट बच जाएंगे। और अभी मैंने इस पौधे की रिपोर्टिंग की, इसकी रूट बाउंडिंग हो गई थी, बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहा था ये, तो इसकी मैंने की और इसके अंदर वाटरिंग जू लगा दी है मैंने, ताकि ये नए सिरे से शुरू हो जाए। एक्चुअली ये जो है ना, ये वाली वाटरिंग जू की हैंगिंग है ना, ये बहुत पुरानी है, नैनीताल से लाई थी मैं, बहुत सालों पुरानी है। तो अब ये धीरे धीरे मर रही है, तो मरने से पहले इसकी कटिंग लगा लो ना, तो ये फिर से चलती है। तो मैंने इसकी सारी कटिंग है ना दूसरे गमले में लगा ली है, और इनको भी मैं आज कट करके दूसरी हैंगिंग में लगा दूँगी। तो बस अब स्टार्ट होते हैं मेरे सुबह के साफ़ सफाई के काम, क्योंकि सुबह का ये मानो कि सब्ज़ी मैंने बना के रख दी है, आटा भी लगा के रख दिया है, और बच्चों को का टिफ़िन बना के दे दिया, वो सारा काम मेरा हो चुका है। और अब मैं फटाफट से झाड़ू पोंछा लगाऊंगी घर में। कपड़े मैंने सुबह ही धोने डाल दिए थे, बट अभी उनको मशीन में से निकाल के सुखाने रखना है। तो सुबह घर का एक भी काम ऐसा नहीं रहता कि जो मैं ना करती हूँ, और तब भी मैं पता है 10 से 11 बजे तक तो फ्री हो जाती हूँ। तो फटाफट सुबह के इतने सारे काम मैं कैसे करती हूँ, ये आप सब लोग मेरी वीडियो में देख ही लेते हैं। और पता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग भी मुझे देखकर अगर इतने सारे काम एक साथ करना चाहोगे तो आप थक जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि डियर हर औरत इस तरह से काम कर सकती है, क्योंकि मुझे है ना शादी से पहले से ही काम करने की आदत पड़ी हुई है, और जिम्मेदारियां हमेशा से रही है मेरे सर पे, चाहे मेरी शादी हुई थी या नहीं हुई थी। मायके में भी मैं ना इकलौती थी, क्योंकि मेरी बड़ी बहनें सब शादी करके जा चुकी थी, तो मैं ही अकेली रह गई थी, तो मैं सारे काम करती थी। और मुझे मेरी आदत थी, मैं अपनी मम्मी को कोई काम नहीं करने देती थी। तो बस इसी वजह से क्या है कि वो आदत मेरे अंदर आज भी बनी है, और मैं अपने सुबह के सारे काम इसी तरह से फटाफट मैनेज कर लेती हूँ, चाहे फिर वो कुछ भी काम हो। तो आदत के ऊपर चीज़ें मायने रखती हैं। तो आप एकदम से ना नया काम करने की कोशिश ना करें, वरना थक जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी तरह से अपने घर के कामों को करना मैनेज करना चाहते हैं, मेरी तरह से काम करना चाहते हैं, तो आप भी धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करिए और अपने कामों को मैनेज करिए, क्योंकि हर वुमेन को, हर हाउसवाइफ को स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, उनके कपड़े चेंज करवा दिए मैंने, और फिर से आरू के बाल अच्छे से बांध रही हूँ, क्योंकि वो स्कूल से आती है ना तो अपने बालों को पूरा बेकार कर लाती है, भूत बन जाती है। तो उसको ना मैं गो के चोटी कर दूंगी गूंथ के, तो इससे क्या है कि शाम तक वो एटलीस्ट अपने बालों को चला लेगी, नहीं तो वो पूरे बाल ख़राब कर देती है। और स्कूल से आ चुके हैं, आरू ने तो अपना बैग ना रख दिया है अंदर, और मोलू यहाँ पे मेरे पास बैठा था, वो पढ़ाई कर रहा था। तो मोलू को यहाँ मैं पढ़ाई करा रही थी, और उसको अब मैं कह रही हूँ कि अपना बैग अंदर रख के आ, क्योंकि बच्चों को ना ये चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। बच्चे क्या है कि अगर हम उनको प्यार से बोलते रहें तो कभी कभी नहीं सुनते हैं, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यानी कड़क होना पड़ता है हमको, ताकि बच्चे हमारी बात को मानें और सही काम करें। और उसके बाद ये कपड़े मैं लेकर आई अभी ऊपर से, और ये कपड़े सारे मैं घड़ी करके रखूँगी, क्योंकि मैं कभी कभी क्या करती हूँ कि कपड़े सूख जाते हैं ना, तो वहीं ऊपर वाले रूम में ही रख देती हूँ। कभी कभी नहीं इच्छा होती है नीचे लाने की, कभी कभी भूल भी जाती हूँ। तो ऐसा मेरे साथ भी होता है कि कई चीज़ करते करते मैं भूल जाती हूँ। तो ये कपड़े 2-3 दिन के रखे हुए थे, ऊपर तख़्त के ऊपर रख दिए थे मैंने, और मैं इनको लाना ही भूल गई थी। फिर आज दोपहर में मैं गई ऊपर पानी पलटने के लिए टंकी में, तो ये कपड़े मुझे रखे हुए दिखे, तो फिर मैं इनको लेकर आई और अभी घड़ी करके रख रही हूँ। तो इसी तरह से ना मैं अपने घर के सारे काम को मैनेज कर लेती हूँ। और ये वीडियो कब की है, आज 1-2 दिन पहले की है, जब मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की थी शायद तब की है। तो ये वीडियो बनी रखी थी, लेकिन इसको मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं आप लोगों को अपलोड करके वीडियो दिखा सकूं। तो मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम है तो फटाफट से वीडियो अपलोड करती हूँ और अपने इस वाले चैनल पे डाल देती हूँ, ताकि आप लोगों को ना जब आप फ्री टाइम में हो तो आप ज़रूर वीडियो देख लेना। और ये वीडियोज़ है ना, सच में मैं इतना तो खुद मानती हूँ कि ऐसी वीडियो जो हम लोग व्लॉग बनाते हैं, वाकई ही लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और न जाने कितनी ऐसी हाउसवाइफ है जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इस तरह की वीडियोज़ से।
क्योंकि मुझे इतने कमेंट आते हैं ना कि दी आपकी वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं और ज़्यादा प्रेरित होती हूँ कि मुझे आप सबके सामने वीडियो शेयर करनी है। बोल रहा है, चुप हो जा। देख बोलेगा, देख मिट्टू, मिट्टू बोला क्या बोले? वीडियो बनवा रहा है बोल बोल के। देखो मेरे शकल सुधारनी है मुझे। क्या हुआ? चूड़ी खाएगा? हाँ चूड़ी खाएगा। मिट्टू राम, राम भाई राम। बस यहाँ आके बैठ जाएगा। मुझे इसके ना नाखूनों से चुभन सी होती है और काम करती रहूंगी, वो मेरी पीठ पे बैठा रहेगा ऐसी कंधे पे। मिट्टू राम, ए मिट्टू, मिट्टू राम, ढूंढ रहा है कौन बोल रहा है। मैंने इसको 2 दिन के अंदर ही सारी चीजें सिखा दी। मिट्टू, ए मिट्टू। तो आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा काम करने का तरीका अच्छा लगा होगा और मेरे काम करने के तरीके से शायद आप सब ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आप लोग अगर मेरे काम के तरीके से कुछ एक पॉइंट भी सीखते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को हम लोग यहीं पर करते हैं एंड, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कम से कम 1000 लाइक तो इस चैनल पे कर ही दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, लव यू। सब अपना ध्यान रखिएगा और अपने अपने घरों में खुश रहिएगा। कल मिलते हैं।